आज हम जानेंगे QMS के बारे में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वालिटी को मैनेज करते हैं। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम क्वालिटी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सिंपल है ना, सिंपल। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्वालिटी को मैनेज करते हैं, उसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, तो एक पॉलिसीज का फ्रेमवर्क होता है। इस फ्रेमवर्क में हम पॉलिसीज को बनाते हैं। हम कंपनियों की बातें कर रहे हैं, कंपनियां या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, कि अगर हम पॉलिसीज पर QMS में क्या करते हैं, हम पॉलिसीज बनाते हैं, इसमें चेंज करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, कुछ हटाते हैं। तो ये हमारा एक तरह से क्या होता है, पॉलिसीज का फ्रेमवर्क होता है QMS। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, बिजनेसेस प्रोसेसेस। ठीक है, साथ में प्रोसीड्यूर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, डिजाइंड होती है, डिजाइन होती है किससे, कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग। कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन होती है इसके अंदर। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो अब हमने इतना समझा, अब इसके हम कोर टूल्स की बात करते हैं। तो कोर टूल्स इसमें 4 होते हैं, कोर एलिमेंट्स कह लो इसको। कोर एलिमेंट्स ऑफ QMS, कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला हमारा कोर एलिमेंट होता है क्वालिटी प्लानिंग। पहला क्या होता है, क्वालिटी प्लानिंग। फिर दूसरा हमारा होता है क्वालिटी कंट्रोल। फिर तीसरा हमारा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। फिर चौथा हमारा एट लास्ट होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। चार कोर एलिमेंट्स हो गए हमारे, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब हम देखेंगे कि क्वालिटी प्लानिंग में क्या क्या होता है। तो क्वालिटी प्लानिंग में हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है बेस लाइन गोल्स, उसकी हम सेटिंग करते हैं। ठीक है, और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, टेक स्टैंडर्ड्स, उसको हम डिफाइन करते हैं। रिक्वायर्ड प्रोसेस एसेट जो होते हैं, प्रोसेस एसेट्स, उसको एलोकेट करते हैं।
ये हमारा किसके अंदर आता है? कंट्रोल क्वालिटी प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमारा बेसलाइन जो होती है हमारी, उसके गोल जो होते हैं उनकी सेटिंग करते हैं हम, टेक्निकल स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोसेस एसेट्स को एलोकेट करते हैं। ये हमारा किसके अंदर आता है? क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। अब हम जानेंगे क्वालिटी प्लानिंग के अंदर आता है। अब हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। जो हमारा फिजिकल इंस्पेक्शन होता है, जाते हैं माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर उठाते हैं और चेक करने लगते हैं कोई भी सामान को, कोई भी वस्तु को, तो हम वो हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है, लैब टेस्टिंग करते हैं उस रॉ मटेरियल की, कोई भी रॉ मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया हम उसकी लैब टेस्टिंग करें, वो क्वालिटी कंट्रोल हुआ। उसकी क्वालिटी हमारा क्या हो? कंट्रोल हो। डिफेक्ट्स को कैच करने के लिए हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल आएगा। ठीक है, कि हमारा जो डिफेक्ट्स है ड्यूरिंग प्रोडक्शन में, उसको हम क्या करें? पकड़ लें। हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें हम डिफेक्ट्स जो भी हैं उसको हम पकड़ लें, तो हमारा क्या होगा? क्वालिटी कंट्रोल होगा। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस क्या करती है? बिल्ड करती है प्रिवेंटिव गाइडलाइंस। बिल्ड क्या करती है? साथ ही सिस्टम प्रोटोकॉल, सिस्टम प्रोटोकॉल इसमें क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग एरर जो होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग एरर, वो हमारा इवेल्युएट होता है। एश्योरेंस हमारा क्या करता है? बिल्ड प्रिवेंटिव गाइडलाइंस एंड सिस्टम एरर्स प्रोटोकॉल टू मैन्युफैक्चरिंग एरर इवैल्यूएशन। हमारा क्वालिटी पर इम्प्रूवमेंट क्या होता है? जो हमारा हम इसमें क्या करते हैं? पोस्ट प्रोडक्शन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि हमारा और डाटा इसमें ट्रैक करते हैं। डाटा ट्रैकिंग का सिस्टम होता है इसमें, या हमारा प्रोसेस कहाँ तक स्टैंडर्ड करता है, सिग्मा वगैरह वगैरह भी हो इसमें देखते हैं। 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 6 सिग्मा। कुछ कंपनियाँ दावा करती हैं, एक ही 2 कंपनियाँ हैं ऐसी जो दावा करती है वर्ल्ड वाइड कि हम 6 सिग्मा पे काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो कंपनियाँ 2, 3 जाते सीधा हो जाती है। तो इसमें हमने देखा क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अब हम चलेंगे इसके 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो इसको मैनेज करते हैं, उन प्रिंसिपल्स पे चलेंगे हम। उनके 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, 7 प्रिंसिपल्स ऐसे समझेंगे। पहला प्रिंसिपल होता है हमारा कंपनियों में या ऑर्गेनाइजेशन में कि हम कस्टमर को फोकस करते हैं। पहला हम उसी को कहते हैं कस्टमर फोकस। दूसरा हमारा होता है कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की भूमिका। किस तरह से हम अपनी लीडरशिप को ऑर्गेनाइजेशन में शो कर पाते हैं। अब अगर हम लीडरशिप शो अप करेंगे तो उसके लिए तो आदमी चाहिए, आदमी का इंगेजमेंट चाहिए। तो इंगेजमेंट ऑफ पीपल इस पर क्या आ जाएगा? इंगेजमेंट ऑफ पीपल। अब
ठीक है, अब आदमियों का इंगेजमेंट हो गया, लीडरशिप बन गई। अब काम को करने के लिए हमें साथ साथ क्या चाहिए, अब प्रोसेस अप्रोच चाहिए, तभी हम कर पाएंगे कोई भी चीज़। तो हमने प्रोसेस अप्रोच लिया, हमें इस तरह से करना है काम, अपने काम को इस तरह से करना है। आप अप्रोच ले लिया। अब अगर हमने प्रोसेस इस तरह से हम डिफाइन कर दिया कि हमारा प्रोसेस अप्रोच इस तरह से होना चाहिए, तो अब इसमें क्या होता है कि एक ही काम लगातार करते रहो तो उसमें आदमी उबाऊ सा हो जाता है। तो इसमें कभी कभी क्या होती है, हमारी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट की बात करती है। तो पाँचवा आ जाता है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट, आप देखो हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो गई, तो इसमें क्या होगा, कुछ एरर भी आएंगे, कुछ गलतियाँ भी होंगी। तो उन गलतियों को सही करने के लिए एक तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। 6 प्रिंसिपल्स पे हमने बात कर ली है। अब लास्ट और फाइनल हमारा आता है 7वां, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखो एक चीज है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कस्टमर पर फोकस हमारा तभी हो पाएगा जब हम लोगों को इंगेज करेंगे। लोगों को इंगेज करते हैं तो उसमें कोई लीडरशिप की भूमिका निभाने वाला चाहिए। अब लीडरशिप तो हो गया, अब उसमें क्या होना चाहिए, उसके पास ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि हमें काम किस तरह से करवाना है। अब दर साल क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड बदलता है, कुछ चेंजेज होती है। उस चेंजेस को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्रूव करवाते हैं। अब इम्प्रूव करवाए तो उस दौरान क्या होता है, हमारा कुछ एरर आ जाता है, कुछ गलतियाँ आती हैं निकल करके, हाँ कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग ले लिया, अब हमारा कुछ गलती सही हो गया और कुछ बच जाता है, तो आगे के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड आता है काफा, CAPA, काफा। का मतलब होता है करेक्टिव, एंड पा मतलब होता है प्रिवेंटिव। करेक्टिव और प्रिवेंटिव, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन मतलब कुछ गलतियां होने से पहले लिया जाने वाला एक्शन और कुछ गलतियां लेने के हो जाने के बाद लेने वाला एक्शन। और अगर हो जाता है गलतियां और उसके बाद हमने कोई डिसीजन लिया, उसका रूट काउज निकाला, किसी डिसीजन पर पहुंचे कि हमें क्यों हुआ, ये क्या किस वजह से एरर आई, तो उसको बचाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसका प्रिवेंटिव भी करते हैं। गलती हो गया, रोकथाम कर लिए, उस माल को होल्ड कर लिया, वो करेक्टिव एक्शन, वैसा गलती फिर दोबारा ना हो तो उसके लिए हम करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, हमने प्रिंसिपल समझा, कोर एलिमेंट समझा, PMS पॉलिसीज होती है, एक फ्रेमवर्क पे काम करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस का प्रोसेस होता है, प्रोसीड्यूर होता है, हम क्या करते हैं, कस्टमर का जो हमारा डिमांड होता है उसके आधार पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिज़ाइन करते हैं। किसके अंदर, सारे काम होते हैं QMS के अंदर। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, आपका प्रिंस कुमार, तब तक के लिए धन्यवाद।